मित्रों, ये तो आप जानते ही होंगे कि औरत के चरित्र को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये तरीका चरित्रहीन महिलाओं की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है जो हम आपको बताने वाले हैं। आचार्य चाणक्य ने महिलाओं को लेकर कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया है जिसको जानकर हम आसानी से धोखेबाज और चरित्रहीन महिलाओं की पहचान कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार औरत को कोई समझ नहीं सकता। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन इस देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार भी होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भी भरपूर मात्रा में दिया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन और धोखेबाज महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिस पर विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख और धोखा नहीं मिलता। चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज के समय में हर जगह देखने को मिल रहे हैं। चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन और धोखेबाज स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं चाणक्य के अनुसार चरित्रहीन और धोखेबाज महिलाओं के बारे में। कहते हैं न कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर महिला ममता, कोमलता और प्रेम की मूर्ति हो यह जरूरी भी नहीं। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार की इज्जत मानता है। महिलाओं के कंधे पर यह जिम्मेदारी भी होती है कि परिवार की इज्जत पर क्षति न आए। महिलाएं अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखकर अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती हैं। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री बहुत ही पूजनीय होती है, पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने कुचरित्र और चरित्रहीनता की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार करना नहीं आता। आपके मन में हमेशा यह सवाल आ रहा होगा कि चरित्रहीन औरत की पहचान कैसे करें, तो इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी है। इस वीडियो में बताई गई बातें किसी भी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। हमने किसी भी तरह महिलाओं को शुभ या अशुभ के श्रेणी में भी विभाजित नहीं किया है, न ही ऐसा प्रयास किया है जिससे महिलाओं की गरिमा का हनन हो। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों के आधार पर बताई गई है। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनके आचरण कुल के विनाश के कारण बनते हैं। वहीं ऐसी स्त्रियों को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षणी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें अच्छी तरह से जान न लिया जाए। लेकिन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिससे महिलाओं के चेहरे और आचार व्यवहार को देखकर उनके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और उनके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा मिलता है तो दूसरी तरफ ऐसे लक्षणों से उसको अशुभ माना जाता है। ये महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और उनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। पति के होते हुए भी ऐसी महिलाएं अपनी काम वासना मिटाने के लिए हमेशा दूसरे पुरुषों की ओर जानबूझकर आकर्षित होती हैं और अपने पति को धोखे में रखती हैं। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखती हैं। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बना रही होती हैं। ऐसी महिलाएं प्यार किसी और से और इजहार किसी और से करती हैं। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते हुए देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उसे देखें। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती हैं। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। चाणक्य नीति के अनुसार जिस महिला की पैर की कनिष्ठा उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न करती हो और अंगूठे की साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल देती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव से बहुत क्रोधित होती हैं और उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। उनके चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता।
जिस महिला के पैर का पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। इसके उल्टा अगर पैर का पिछला भाग बहुत ज्यादा पतला या सूखा हो तो ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के पीड़ा का सामना करती हैं। किसी महिला का पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वह महिला पूरे जीवन में गरीबी और दरिद्रता से गुजरती है। जिन महिलाओं का पेट अधिक लंबा व बहुत निकला हुआ होता है तो यह सब खराब किस्मत की निशानी होती है। जिन महिलाओं के होठों के ऊपरी भाग में अधिक बाल होते हैं और कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होता है, ऐसी स्त्रियां घर में दुख की वजह बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काले होते हैं तो यह भी दुर्भाग्य की निशानी है। स्त्री के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप और भेड़िया आदि की तरह दिखता हो, ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती है। जिन स्त्रियों की हाथों की नसें उभरी हुई हों, हथेली के आकार में अंतर या हथेली चपटी हो, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से वंचित रह जाती हैं। जिस महिला की आंखें पीली और डरावनी हो, उस महिला का स्वभाव अच्छा नहीं होता है। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं, वो बहुत ही उत्तम मानी जाती हैं। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिला किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। जिस महिला की गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज्यादा होती है, वह महिला अपने ही वंश के विनाश का कारण बनती है।